नमस्कार साथियों, दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से ज़ोरदार स्वागत है। मैं विनोद आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। उत्तर प्रदेश 35,000 के आसपास कांस्टेबल प्लस पीएससी के जो पद आने वाले हैं इसमें। तो देखिए, ये जो भर्ती है आखिर ये कब तक आएगी, और आप लोगों को ये चीज़ तो पता होगा कि साल 2021 से इसकी घोषणा की हुई है, और ऐसे में लाखों की जो संख्या है उसमें जो युवा हैं वो बेरोजगारी की जो मार है उसे झेल रहे हैं और ओवर एज हो गए हैं। लेकिन सरकार को इस बात से मतलब क्या? कौन सा नेता है जिसका बच्चा सिपाही बनने की तैयारी कर रहा है? और एक चीज, साल 2018 के बाद में इनके द्वारा निकाली गई रिक्तियां तो बता दीजिए मुझे कि कितनी रिक्तियां हैं। ये राग अलाप रहे हैं कि हमने निरंतर कोरोना काल में भी भर्तियां की हैं। अरे कौन सी भर्ती कर दी तुमने कोरोना काल में उत्तर प्रदेश पुलिस में? यूपीएसआई की भर्ती के लिए बोल रहे हो तो वो यूपीएसआई की भर्ती ग्रेजुएशन से है, और साल 2018 की भर्ती को कंप्लीट कर वाहवाही लूट रहे हो आप। कौन सी भर्ती निकाल के ले आए आप पिछले 4 साल में? लास्ट वैकेंसी 49,568 पदों पर साल 2018 में आई थी। उसके बाद में कौन सी इतनी बड़ी भर्ती आ गई? और अब आ भी रही है तो साल 2021 से लगातार भर्ती आ रही है। कौन सा इंजन फिट है उसमें जो स्टेशन तक पहुंच ही नहीं रही? देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज तो क्लियर कर देना चाहता हूं, ये जो सरकार इस समय है बीजेपी की, ये रोजगार विरोधी सरकार है भाई। इसमें छात्रों की भावनाओं की कद्र नाम की कोई चीज नहीं है। छात्र लोगों ने ही चुनकर बैठाया है और उन्हीं के पीठ पर खंजर घोंपने का काम कर रही है सरकार। ये युवाओं ने सरकार बनाई है। एज में रिलैक्सेशन की बात और रिलैक्सेशन को लेकर मना कर दिया है। आप लोगों को ये चीज स्पष्ट पहले भी दिखा दी गई है यूट्यूब चैनल के माध्यम से। दूसरी चीज, जो खेल कोटे की भर्ती आई है, इसमें स्पष्ट हो जाता है कि जो आयु है इसमें कोई छूट ये लोग नहीं देने वाले हैं। मैंने कहा था आप लोग अपने नेताओं से बात करिए कि मेरा फला नेता से जुगाड़ है, मेरा फलाने नेता से जुगाड़ है, कि मेरे मामा का फूफा जो है ना वो अच्छा खासा नेता। वो तो जो अच्छा खासा नेता है उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। आप कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो आपकी बात विधानसभा में उठाए, हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का करीबी हो तो उनसे जाकर बात करे। तो अपने हक की लड़ाई तुमको खुद को लड़नी है। दूसरी चीज, ये भर्ती अगर बिना एज में रिलैक्सेशन के भी आ रही है तो इतना टाइम क्यों लग रहा है इसे आने में? अब तक आ जानी चाहिए थी। बाहर योगी सरकार चुनाव बना रही है। चुनाव पहले विधानसभा का चुनाव इसी के बेस पर जीत लिया, अब लोकसभा का चुनाव इसी के बेस पर जीतने वाले, क्योंकि 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है भैया, तो मैं एक चीज तो क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस साल इस भर्ती के आने के चांस बहुत कम हैं। अगर आई भी तो दिसंबर और जनवरी में कोई बात बनेगी आके। और एज की काउंटिंग जहां तक मुझे लगता है इसी साल 1/7/2022 के अकॉर्डिंग की जाएगी। और रिलैक्सेशन को लेकर तो मैं कहूं ही क्या, उसका तो आप सभी लोगों को पता चल चुका है, प्रमाण आ चुका है। मेरे बोलने ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है भाई? सबका अपना एक हिसाब होता है, सबका अपना एक मत होता है। उसी मत से जो मुझे लगा, सबका अपना एक आइडिया है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब जब सरकार ही नहीं चाहती है इसमें रिलैक्सेशन देना, तो मैं सरकार का कोई मुलाजिम तो हूं नहीं कि मैं आपको एज में रिलैक्सेशन दिला दूं। ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, उसमें आप लोग नहीं आ रहे साथ देने के लिए। अगर आप लोग इस भर्ती में आवेदन प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं तो भैया एज में रिलैक्सेशन को लेकर विचार कर लीजिए आप अपने। और मैंने बता दिया है कि इस भर्ती के चांस जो है वो दिसंबर और जनवरी के बन रहे हैं। दूसरी चीज, इतने टाइम आप लोग क्या करें? सबसे बड़ी चीज तो यह है, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती आ भी जाती है तो इसका एग्जाम अभी नहीं होना।
1-1.5 महीना तो इसके आवेदन की प्रक्रिया ही चलेगी। उससे पहले एक डेट फिक्स है, तो वो है एसएससी जीडी की भर्ती की। दिसंबर में आवेदन आ जाएंगे उसके लिए। तो आप लोग उसके एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। सिलेबस सेम है, सिलेबस सेम है, बस हिंदी में थोड़ा सा पोर्शन बढ़ गया है, मैथ में थोड़ा सा पोर्शन यूपी पुलिस में थोड़ा ज्यादा है। यूपी पुलिस के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो सिलेबस थोड़ा सा जो डाउन है ना, वो एसएससी जीडी का है। जीके का लेवल एसएससी जीडी में हाई रहता है, हिंदी का लेवल डाउन रहता है, मैथ का लेवल जो है वो थोड़ा सा, मैथ और रीजनिंग का लेवल जो है वो थोड़ा सा अपर रहता है। अगर मैं इसी के रिगार्डिंग बात करूं उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो यहां पर हर क्षेत्र में जो लेवल है वो थोड़ा सा अप रहता है। हिंदी भी थोड़ा सा अप पूछी जाती है, जीके जीएस अप पूछी जाती है थोड़ा सा ऊपर, मैथ भी लगभग सेम है एसएससी जीडी के रिगार्डिंग ही। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो यूपी पुलिस में थोड़ा सा रीजनिंग का हाई लेवल पूछा जाता है, यह आप लोगों को पता होगा। चलिए भैया, तो इतने टाइम आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर लीजिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हमने तो साल 2018 की भर्ती में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था और साल 2022 की में ओवरेज है। हाँ, मैं उनके साथ हूं, मुझे पता है ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे, लाखों की संख्या है ऐसे बच्चों की जो जब अंडर एज थे और आज ओवर एज हैं। ऐसे था मामला साल 2018 में, जब बच्चा 12वीं क्लास में था तब उसकी उम्र 18 साल थी। 12वीं क्लास में था तब उसकी उम्र 18 साल थी और उस समय 12वीं के वो पेपर दे रहा था। ठीक है भैया, 12वीं के वो पेपर दे रहा था। आप कहेंगे कि नवंबर दिसंबर में आई थी, ठीक है ना, नवंबर मतलब नवंबर में आई थी 49,568 की भर्ती। ठीक है, तो इसमें वो बच्चा आवेदन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सका। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2000, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2000, वो बच्चा जब भर्ती आई थी उस समय लगभग 11वीं क्लास में था, 11वीं क्लास में, लेकिन उसकी उम्र तभी पूरी हो गई थी साल 2018 में ही और उसकी उम्र आज ओवर एज है। मैंने कई सारे एग्जांपल आप लोगों को बता दिए। तो देखिए, इसके ये तो साफ है, सरकार ये नहीं चाहती कि इस भर्ती को जल्दी से जल्दी निकाला जाए। इसका रीजन है लोकसभा का चुनाव, 80 सीटों पर चुनाव लड़ना है उत्तर प्रदेश में। अगर ये भर्ती अभी निकाल देते हैं तो लंबा पीरियड पड़ा है 2024 का अभी, तो फिर गाने बजाने के लिए कहां से मिलेगा इनको। तो मैंने आप लोगों को स्पष्ट कर दिया है, भर्ती साल के अंत में या फिर जनवरी के शुरू में आ सकती है। उससे पहले आप लोग एसएससी जीडी, यूपी SSSC पैट, ठीक है ना, इन सभी एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है भैया, लेखपाल का हाल आप लोगों ने सुन ही लिया है, 15,000 संदिग्ध हैं उसमें। ऐसा ही यूपीएसआई का हाल है। नकल का स्तर इस समय इतना बढ़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में कि एक परीक्षा भी इनसे सेफ नहीं कराई जा सकती। और ऊपर से गाना बजाना ये रहता है इनका कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित है। अरे काहे का राम राज्य, जब तुमसे एक परीक्षा तक नहीं कराई जा रही अच्छे मतलब ढंग से, बिना लीकेज के, आप क्या कर सकते हो। मुझे नहीं लगता ऐसा किसी और सरकार में भी शायद हुआ हो, है ना, क्योंकि सरकार की नीतियां खराब है। मुझे ये लगता है सरकार भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है, ये भी मुझे लगता है, क्योंकि यूपीएसआई वाला स्कैम साफ तौर पर आप लोग खूब अच्छे से देख रहे होंगे। इतना आवाज उठाने के बावजूद भी कुछ हुआ क्या? नहीं, क्योंकि सरकार लगता है कि इन्वॉल्व है। मामला कोर्ट में है, अब काटे जाओ कोर्ट के चक्कर। तो एज में रिलैक्सेशन को लेकर क्या आप लोग कोर्ट जा सकते? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ये पहली ही आप लोगों की अपील में खारिज कर देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नियम में लिखा हुआ है कि स्टेट जो चाहे इस एज के रिगार्डिंग जो है भर्ती के रिगार्डिंग वो कर सकता है। अगर रिलैक्सेशन देगा तो वो देगा आप लोगों को आपका स्टेट। हाँ, ईडब्ल्यूएस वाले जरूर जा सकते हैं कोर्ट, क्योंकि अदर जो स्टेट है ईडब्ल्यूएस को आयु में छूट दे रही हैं, वो जरूर अंतरिम जो गठन है, ठीक ना, अंतरिम जो आप लोगों का जो मामला है उसके अकॉर्डिंग आप लोग जा सकते हैं। चलिए भाई, आगे सोचेंगे इसके बारे में। फिलहाल मुझे यही बताना था आप लोगों को। बड़ी
जो दुख की अपडेट रहती है, लेकिन कमेंट जब आप लोगों के ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर आप लोगों के बीच में आना पड़ता है। मैंने आप लोगों को बिल्कुल एक सटीक जानकारी दी है, आप लोग संतुष्ट हुए होंगे। मेरा फेक वीडियो बनाने का कोई भी काम, कोई भी इरादा नहीं रहता भाई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा, ठीक है भैया। और मैं अपील करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार से इस वीडियो के माध्यम से, छात्रों के साथ इतना बड़ा अन्याय ना हो, ज़्यादा भी नहीं तो 1 साल की छूट उन्हें जरूर दी जाए। और उन नेताओं और मंत्रियों को भाषण देने से पहले यह पता होना चाहिए कि कौन सा पद भर दिया कांस्टेबल का इन्होंने। एसआई की भर्ती निकाली है, अगर 100, 200, 500 भर्ती निकाल भी दी सही तो उसमें सभी लोग आवेदन नहीं कर पाते। उसमें अलग अलग जो एलिजिबिलिटी होती है, योग्यता अलग अलग मांगी जाती है उसकी, ठीक है भैया। पिछली बार की भर्तियों को अब लाकर तुम यहां अपनी इस सरकार में काउंट कर रहे हो। 2018 की भर्ती को शर्म नहीं आ रही? 2018 में निकाली गई भर्ती, उसका रोना अब रोया जा रहा है, उसे अब कंप्लीट करके दिखाया जा रहा है कि हमने 2019 कोरोना काल में भी रोजगार दिए। हाँ जी, तुम हो ही ऐसे, कोरोना काल में भी तुमने बहुत बढ़िया रोजगार दिए। एक परीक्षा तुमसे अच्छी तरीके से चलाई नहीं जा रही, परीक्षा कराई नहीं जा रही। चलिए भैया, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद।